हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। वराह अवतार भगवान विष्णु का अवतार है। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है तब तब भगवान विविध रूप धारण कर इसके दुख दूर करते हैं। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया था। तो आइए पहले जानते हैं कि कैसे हुआ भगवान का वराह अवतार और कैसे उन्होंने पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। जब मनु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी, आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए कोई स्थान बताइए, क्योंकि जीवों का जहां निवास होता है वो पृथ्वी तो प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इसके उद्धार का कुछ प्रयत्न कीजिए। तब ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ये सोचते रहे कि मैं इसे कैसे निकालूं। जिस समय वो लोक रचना में लगे हुए थे उसी समय पृथ्वी डूब जाने से रसातल में चली गई। श्री हरि ही इसका कोई हल निकालें। ब्रह्मा जी ये विचार कर ही रहे थे कि उनकी नासिका के छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा वो वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। सभी लोग तरह तरह के विचार करने लगे कि सूकर के रूप में आज ये कौन सा दिव्य प्राणी प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी जब ये सोच रहे थे कि ये अंगूठे के आकार से इतना विशाल हो गया, अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। तभी भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। तीनों लोकों के निवासी मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। भगवान एक बार फिर गरजकर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में कूद पड़े। जिस समय भगवान का पर्वत के समान कठोर शरीर जल में गिरा तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया हो और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भीषण कोलाहल होने लगा। तब भगवान अपने वाणों के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के दूसरी ओर पहुंच गए। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयदाता पृथ्वी को देखा। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने उसे लीला से ही ऐसे मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। तो आइए भगवान के इसी वराह अवतार के संदर्भ में जानते हैं कि ये महापराक्रमी हिरण्याक्ष कौन था और उसके जन्म के पीछे की क्या कथा है। एक बार मरीचि नंदन कश्यप जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति दिया और उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति, जो कश्यप की पत्नी तथा दैत्यों की माता हैं, कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट आई। दिति ने कश्यप जी से मीठे वचनों से अपने साथ रमण करने के लिए प्रार्थना की। इस पर कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार तेजस्वी पुत्र अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हें एक प्रहर के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत तथा यक्षों को लेकर नंदी पर चढ़कर विचरण करते हैं। इस समय तुम्हें काम क्रीड़ा में रत देखकर वे अप्रसन्न हो जाएंगे। अतः यह समय संतानोत्पत्ति के लिए उचित नहीं है।
सारा संसार मेरी निंदा करेगा। यह समय तो संध्या वंदन और भगवत पूजन आदि के लिए ही है। इस समय जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और उस कामातुर दिति ने निर्लज्ज भाव से कश्यप जी से उसकी कामना पूर्ण करने की इच्छा की। इस पर कश्यप जी ने दैव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूर्ण की और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूप का ध्यान करते हुए जप करने लगे। दिति ने गर्भ धारण करके कश्यप जी से प्रार्थना की, हे आर्यपुत्र, भगवान रुद्र मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा ये गर्भ नष्ट ना करें। उनका स्वभाव बहुत उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई हैं, मेरे बहन के पति हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूं। कश्यप मुनि जब संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी संतान के हित के लिए प्रार्थना करते हुए और थर थर कांपते हुए देखा। तो वे बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है। तुम्हारी कोख से महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे, जो संपूर्ण लोकों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु और स्त्रियों को सताएंगे। उनके पापों का घड़ा भर जाने पर भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथ से ही हो, ब्राह्मण के शाप से न हो, क्योंकि ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर फिर जन्म धारण करता है। तब कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती यानी कि पौत्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। वो बालक साधुजनों की सेवा करेगा और काल को जीत कर भगवान का पार्षद बनेगा। कश्यप जी के मुख से भगवत भक्त पौत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दिति को बहुत प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सारा खेद समाप्त हो गया। कौन था वो पौत्र? वो था प्रहलाद महाराज। यह भी एक अत्यंत रोचक और विस्मयकारी प्रसंग है, जिसकी कथा हम आपको अलग से किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। जैसा कि कश्यप मुनि ने कहा था, तब दिति के 2 पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ और विधि के विधानों के हिसाब से ये दोनों दुष्टता की राह पर चल पड़े। ये तथा इनके वंश राक्षस कहलाए, परंतु प्रभु की इच्छा से इनके कुल में प्रहलाद और बलि जैसे महापुरुषों का जन्म भी हुआ। हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु ये दोनों कैसे दैत्य योनि में पहुंचे और इनके पीछे की क्या कथा है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों सनकादि ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर ये चारों चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके वैकुंठ लोक में पहुंच गए। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कभी भी नहीं रुकती है। हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों वंचित करते हो?
तुम लोग तो भगवान की सेवा में लगे रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है, और अहंकारी का वास वैकुंठ में हो ही नहीं सकता। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उधर ये जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए द्वार पर पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूं। मैं इन पार्षदों की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूं। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूं। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में शाप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये दिति के गर्भ में जाकर दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा ही इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रुभाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। तो इस तरह इन दोनों दैत्यों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु का जन्म दिति के गर्भ से हुआ। हिरण्याक्ष के जन्म के बाद आइए अब जानते हैं कि जैसा कश्यप मुनि ने और भगवान ने कहा था, तो हिरण्याक्ष का वध कैसे हुआ, कौन सी ऐसी लीला हुई कि भगवान को उसका वध करना पड़ा। इसका संदर्भ आपको आरंभ में दिया ही जा चुका है। तो इस तरह जय और विजय वैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आ गए। कुछ काल के पश्चात दिति के गर्भ से दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष रखा। दिति ने, चूंकि उन्हें मालूम हो गया था कि ये राक्षस हैं, उनको अपने गर्भ में 100 साल तक रखा और 100 साल के बाद उनका जन्म हुआ। 100 वर्षों के बाद उनका जन्म हुआ। इन दोनों के उत्पन्न होने के समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे
और भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य और चंद्र पर केतु और राहु बार बार बैठने लगे, उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी, नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए, गायों के स्तनों से दूध के स्थान पर रक्त बहने लगा, उल्लू सियार आदि रोने लगे। देखिए कितने भयंकर राक्षस थे ये, कि इन दोनों के उत्पन्न होने से ही बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े उत्पात पृथ्वी पर होने लगे थे। दोनों दैत्य जन्मते ही आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ण के कवच, कुंडल, करदनी, बाजूबंद आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यपु ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान ले लिया कि इसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न घर के भीतर हो न बाहर। इस तरह से अभय होकर और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके वो एक छत्र राज्य करने लगा। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष भी उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वो तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। दूसरों की तो बात ही क्या, वो स्वयं विष्णु भगवान को भी अपने समक्ष तुच्छ समझने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वो हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में पहुंचा। उसने वरुण के समक्ष उपस्थित होकर कहा, वरुण देव, आपने दैत्यों को पराजित करके राजसूय यज्ञ किया था। आज आपको मुझे पराजित करना पड़ेगा। कमर कसकर तैयार हो जाइए, मेरी युद्ध पिपासा को शांत कीजिए। हिरण्याक्ष का यह कथन सुनकर वरुण के मन में रोष उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने भीतर ही भीतर उसे दबा दिया। वे बड़े शांत भाव से बोले, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहां है। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके, अतः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। कहते हैं कि मृत्यु आपको घुमाकर उसी स्थान पर ले जाती है जहां आपका अंतिम समय निश्चित हुआ है। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। वो मन ही मन सोचने लगा, ये वराह कौन है? कोई भी साधारण वराह धरती को अपने दांतों के ऊपर नहीं उठा सकता। अवश्य ये वराह के रूप में भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि वे ही देवताओं के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहां लिए जा रहे हो? ये धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। आज मैं पुराने वैर का बदला तुमसे चुका कर रहूंगा। यद्यपि हिरण्याक्ष ने अपनी कटुवाणी से गहरी चोट की थी, किंतु फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे पीछे लग गया। वो कभी उन्हें निर्लज्ज कहता, कभी कायर कहता, कभी मायावी कहता, पर भगवान विष्णु केवल मुस्कुराकर रह जाते।
उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था। अपने वचन वाणों से उनके हृदय को अभी भी वो वेध रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते हो? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई। वो हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से एकदम उन्मत्त हो उठा। वो हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष अपनी माया का प्रयोग करने लगा। वो कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, कभी अट्टहास करता तो कभी डरावने शब्दों में रोने लगता, कभी रक्त की वर्षा करता तो कभी हड्डियों की वर्षा करता। भगवान विष्णु उसके सभी माया कृत्यों को नष्ट करते जा रहे थे। जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को बहुत नचा चुके तो उन्होंने उसकी कनपटी पर कसकर एक चपत जमाई। उस चपत से उसकी आंखें निकल आईं। वो धरती पर निश्चेष्ट होकर गिर गया। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष बैकुंठ लोक में चला गया। वो फिर भगवान के द्वार का प्रहरी बनकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान विष्णु से प्रेम करना भी अच्छा है, बैर करना भी अच्छा है। यहां आपने हिरण्याक्ष की कथा में यह सब अच्छी तरह से जान लिया है। जो प्रेम करता है वो भी विष्णु लोक में जाता है, और जो बैर करता है वो पहले उनसे दंड पाता है और उसके बाद विष्णु लोक में जाता है। कैसी भगवान की लीला है। प्रेम और बैर भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान सब प्रकार के भेदों से परे हैं, बहुत परे। भगवान बराह के विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित समस्त देवतागण आकाश से पुष्पों की वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। तो इस तरह भगवान ने किया हिरण्याक्ष का उद्धार और पृथ्वी को जल से बाहर लाकर स्थापित किया। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना मन कृष्ण में लगाकर रखिए। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.